आज आप सभी का हम इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक लोक कथा सुनाने वाले हैं जिसका शीर्षक है ततारा वामिरो। इसके लेखक लीलाधर मंडलोई हैं। ये कथा एक युगल की आत्म बलिदान पर केंद्रित है। कहते हैं कि जो समाज के लिए सब कुछ त्याग देता है उसके त्याग को न केवल याद रखा जाता है बल्कि संसार उसके त्याग को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देता। निकोबारी द्वीप समूह का पहला द्वीप कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों द्वीप प्राचीन काल में एक ही थे। तो फिर ये दोनों द्वीप अलग कैसे हुए, आइए जानते हैं। पासा गांव में एक सुंदर व बलिष्ठ युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। वह सबकी सहायता करता था और इस वजह से न केवल अपने गांव में प्रसिद्ध था अपितु संपूर्ण द्वीप में चर्चित भी था। वह अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। वह कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता था, परंतु वह कभी उसको अपने आप से अलग नहीं होने देता था। लोग उसकी तलवार में अद्भुत शक्तियों का होना मानते थे, परंतु वह एक रहस्य थी। एक दिन उसे लपाती गांव में आमंत्रित किया गया और वह दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे गया। तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसने उस आवाज़ का पीछा किया और उसने पाया कि एक सुंदर युवती सूर्यास्त होते हुए आसमान के रंगों को निहार रही थी और एक श्रृंगार गीत गा रही थी। एकाएक एक ऊंची लहर आई और उसे भिगोकर चली गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वो हड़बड़ाहट में गाना ही भूल गई। तभी उसे पता चला कि एक सुंदर व मनमोहक युवक उसे निशब्द अर्थात बिना कुछ बोले एकटक निहार रहा है। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न पूछने का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही लाग राप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम? मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इतना विचलित हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। बस एक बार अपना नाम बता दो। वामीरो। वामीरो, वामीरो, वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो, मेरा नाम तंतारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा। जरूर आना। घर पहुंचकर जब वह कोई कार्य करने की कोशिश करती तब उसे ततारा का वो मनमोहक चेहरा और उसकी आशा भरी याचना याद आ जाती। उसने उसके बारे में कई बातें सुनी थी, परंतु उनका ये रिश्ता असंभव था। उनके लिए तो मानो एक पल भी वर्षों के बराबर था। वह पूरे दिन एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। किसी तरह वह रात फिर आई। सूरज डूबने को था। तंतारा का मन बेचैन था, मानो वह कुछ निश्चित ही नहीं कर पा रहा हो। उसने नारियल के पेड़ के पीछे से आते हुए एक आकार को देखा। वह छुप कर आ रही थी। कभी या तो इधर देखती या उधर। कभी उसके कदम तेज हो जाते तो कभी धीमे। दोनों मिले, परंतु चुपचाप एक दूसरे को देखते रह गए। अब से वह इस तरह रोज आने लगे। उनकी इस तरह मिलने की खबर कुछ युवकों ने पूरे गांव में फैला दी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। यहाँ लोग अपने पशुओं का प्रदर्शन करते हैं और फिर युवकों की शक्ति की परीक्षा भी होती है। बाद में संगीत और भोजन का भी प्रबंध किया जाता है। परंतु इस बार तंतारा को तो सिर्फ वामीरो की प्रतीक्षा थी। वह उसे एक पेड़ के पीछे दुखी हुई नजर आ रही थी। उसके होठ कांप रहे थे। तंतारा को देख वह रोने लगी। उसका रोना सुन सभी गाँव वालों ने संगीत का प्रदर्शन रुकवा दिया।
और तंतारा की माँ भागती हुई घर से निकली। निर्लज्ज, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे रीति रिवाजों का ज्ञान है कि नहीं? तू जानता है ना कि तुम दोनों एक गांव के नहीं, फिर भी तूने मेरी बेटी से प्रेम किया। बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें अनेक बार समझाने की कोशिश की, जैसा तुम चाहते हो वो असंभव है, वो नहीं हो सकता। फिर भी तुम सुधरते ही नहीं। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अरे, तुम में लाज शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? रिवाजों का आदर करना सीखा है? तंतारा को क्रोध आ गया। न उसकी माँ चुप होने का नाम ले रही थी और न ही वामिनो। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसका प्रथम भाग प्रयोग किया। उसकी तलवार अब धरती को चीर रही थी। जब उसे होश आया तो वामिनो के साथ दूसरे छोर पर जाने के प्रयोजन से उसने छलांग लगाई, परंतु वह समुद्र की लहरों में लुप्त हो गया। इसके बाद से वामिनो सदैव वहां ततारा को खोजती हुई आती थी, परंतु अब तो उन द्वीप के 2 हिस्से हो चुके थे और ततारा कभी वापस न आ सकता था। वामिरो ने अपने परिवार वालों से भी संबंध तोड़ दिए और भोजन न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दोनों गांव वाले आपसी विवाह करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।